और अभी ठेकेदार द्वारा इतना दबाव डाला जा रहा है, ड्यूटी करो काम से निकाल देंगे। हम कफन बांध के निकले हैं, काम से निकालेगा तो निकाल दे, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने बोला था कि भाई 10 दिन के अंदर में हम सरकार बनते ही आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को बंद करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल से सरकार को कि क्या उसका 10 दिन पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि विभाग तो पेमेंट कर देता है, लेकिन वो भी ठेकेदार उस पैसे को काट के हमें 5,000 6,000 देते हैं, जबकि मूलभूत हमें मिलना चाहिए 10 से 15,000 रुपए। पूरे ठेकेदार पैसा खाते हैं और उसी पैसे से मैं सीधे चैनल के माध्यम से कह दूं, जो बड़े पदाधिकारी है उनको कार गिफ्ट करते हैं दिवाली में। हम लोग के मेहनत के पैसा जो है उसी से उनको गिफ्ट देते हैं। तो इतने टाइम से काम कर, कोई 15 साल, कोई 25 साल, काफी लोगों को काम करते करते हो गया है। अरे ठेकेदार और अधिकारी का मिली भगत है। अब देखना चाहते कि ठेकेदार और अधिकारी मिलके सरकार तक हमारी जानकारी सही देते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार यही बोलती आई है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, ठेकेदार की सही डेटा नहीं है। तो भैया ठेकेदार की सही जानकारी कौन देगा? ठेका कर्मी की सही जानकारी कौन देगा? आप जिसको ठेकेदार घोषित के वो देगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विद्युत ठेका श्रमिक संघ के धरने का आज दूसरा दिन है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो आइए जानते हैं किन मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। सर पहले परिचय बताइए, क्या नाम लिखते हैं? श्याम सुंदर साहू, मैं एक सदस्य हूँ, है ना, ठेका श्रमिक संघ का, जो इस काम बंद हड़ताल रखे हैं, अनिश्चितकालीन है वो। और हमारी इस एक मांग है गवर्नमेंट से, उसको हम रख रहे हैं। जैसे विभाग में समायोजन है, जो ठेका प्रथा है उसको बंद करना है, क्योंकि ठेकादार ऐसा शोषण का माध्यम बन चुका है हम ठेका कर्मी के लिए कि उसकी जीवन लाइफ कभी भी कुछ भी कर दे, कहीं भी निकाल देना है, और खतरों में हम खेलते हैं हमेशा। विद्युत कर्मी ऐसे हैं, जो ठेका कर्मी है 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, कभी भी कुछ भी फॉल्ट आता है हमें लोग उसको सुधारने के लिए जाते हैं। यहाँ पे सब स्टेशन ऑपरेटर है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों कंपनियां मिला के इस हड़ताल को कर रहे हैं। तो ये हमारी मांग सिर्फ वही है, क्योंकि बीच में बिचौलिया हो जा रहे हैं ठेकेदार। शासन भी उसको कुछ नहीं कर पा रही हटाने के लिए, और विभाग भी उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। इस नाम से हमें करना पड़ा है। और रही बात जो हमारी मांग है, वो लेटर के माध्यम से दे चुके हैं हम लोग, लेकिन शासन द्वारा अभी ऐसा कोई पहल ही नहीं किया गया। आज ये द्वितीय दिवस है और ये अनिश्चितकालीन में है, और इसकी कोई सीमा नहीं है। और अभी ठेकेदार द्वारा इतना दबाव डाला जा रहा है, ड्यूटी करो काम से निकाल देंगे। हम कफन बांध के निकले हैं, काम से निकालेगा तो निकाल दे, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। शासन आए, विभाग आए या ठेकेदार आए, हमका उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी करना आप कर लो, हम सिर्फ विभाग में समायोजन चाहते हैं। समायोजन कर दोगे तो हमारा इस जो हड़ताल है वो हम समाप्त करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बीच में छोड़ने वाले नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अभी लोग हैं, आइए बात करते हैं। सर धरने का दूसरा दिन है, सरकार कह रही है भूपेश से तो भरोसा है, युवा खुश हैं, तो आज विद्युत कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, इसका क्या कारण? सर इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कांग्रेस सरकार ने 2018 के जन घोषणा पत्र में 36वां जन घोषणा में वादा किए थे, जिसमें से एक वादा है आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को बंद करना। और वो बोले थे कि 10 दिन के अंदर में गंगा जल की कसम खाने वाली सरकार को आज 5 साल होने वाली है, लेकिन अपने वादा से मुकर गई है। मजबूरन हमारे जो जितने भी विद्युत विभाग के ठेके कर्मी हैं, 25,000 ठेके कर्मी हैं, जिसको आज यहाँ पर बैठना पड़ा है। उन्होंने बोला था कि भाई 10 दिन के अंदर में हम सरकार बनते ही आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को बंद करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल से सरकार को कि क्या उसका 10 दिन पूरा नहीं हुआ है, तो ये जानकारी हमको दे। और हम चाहते हैं कि जो आपने वादा किया है ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग बंद करो, और विभाग में हमको संयोजन करो, और 62 साल की हमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे। और वो मांग को अगर हमारी पूरा करती है तो पिछले 2018 में भी हमारे सारे साथी लोग मिल के उसको जिताए हैं, लेकिन अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो ये 25,000 कर्मचारी मिलकर उसको हराने के लिए लग जाएंगे। ये मैं यही बता रहा हूँ। पूरे परिवार हमारा रहेगा, और 5 लाख अगर हम लोग कर्मचारी होते हैं तो उसको आप डिवाइड कर लो, 25 लाख पूरा वोट हम लोग उसको हराने के लिए लगा देंगे। और लोग भी आइए बात करते हैं। सर कितने विभाग के कर्मचारी हैं आज आप लोग के साथ, कि जिला स्तर हो रहा है आप लोगों का कि प्रदेश स्तर? सर ये हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। 3 हमारा विभाग है अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन। और लगभग यहाँ पे तो संख्या थोड़ी कम है, अन्य जगहों में हमारे साथी काम बंद करके अपने अपने जगह में है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सर देखिए, हमारा जो काम है अति आवश्यक सेवा में आता है, बिजली विभाग का जो कार्य अति आवश्यक सेवा आता है,
और विषम परिस्थिति में जैसे कोरोना काल में भी हम कार्य करते रहे, कार्य बंद नहीं किए। बाकी सब तो घर में बैठे थे, लेकिन हम काम कर रहे थे अपनी जान की बाजी लगाकर। जैसे कि साइड में स्वास्थ्य विभाग वाले बैठे हैं, वो भी इमरजेंसी से आते हैं और हम हो जाते हैं। वो अपना काम जारी रखे हुए थे कोरोना काल में, तो उसका ही हमें प्रतिफल दे दीजिए। भाई हमने तो जान की बाजी लगा के मैदान में उतर के खंभे में चढ़ के काम किया है, और ऐसे भी हम दुर्घटनाओं से जूझते रहते हैं। हाई टेंशन तार में सब में काम करते हैं हम, हमेशा हमें तो रिस्क रहता ही है। तो हम ये सरकार, जो वर्तमान सरकार बैठी है सत्ता में, उनसे ये अनुरोध करते हैं, जो जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो वादा किया है ठेका प्रथा बंद करने का, वो हमारे पे विभाग में ये लागू करें, ठेका प्रथा समाप्त कर दें और हमें डायरेक्ट विभाग से हमें हमारे कार्य को संचालित करवाए। इतने तो विभाग के कर्मचारी भी जान में हथेली में रह के काम करते हैं। कहाँ कहना चाहो आप मन भूपेश काका से? उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, क्योंकि वो देख ही रहे हैं खुद। वो उनको बिजली बहुत ज़रूरी है, वो अपने दैनिक जीवन में बिजली का उपयोग करते हैं, तो उनको देखना चाहिए और देखते भी है कि हम 25,000 ठेका कर्मी के ही भरोसे पूरा विद्युत मंडल चल रहा है, चाहे जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमारे साथी दिन रात न गर्मी न बरसात किसी की चिंता नहीं करते और अपने ड्यूटी को निरंतरता करते रहते हैं, कोई समस्या नहीं आते। मैं पहले भी कह चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से या दूसरे चैनल के माध्यम से, हम लोग 10 साल हो गए अभी तक दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा घर में परिवार के साथ नहीं की है, क्योंकि अपने फर्ज को समझते हैं और सभी साथी ईमानदारी के साथ लक्ष्मी पूजा के दिन भी ड्यूटी करते हैं। ये हम लोगों की कड़ी मेहनत है, लेकिन जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को ये जो हमारे सरकार बैठे हैं, जो झूठे वादे करके हमारे सहानुभूति लेकर के वो चुनाव जीते हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमें समझे, हमारी परिस्थितियों को जाने, क्योंकि हम भी गृहस्थी जीवन में बंधे हुए हैं। और जो मेहनत कर रहे हैं बिजली बोर्ड में, जो हम पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था डगमगाने नहीं दे रहे हैं, निरंतरता मेहनत करके चारों ओर उजाला फैला रहे हैं, तो हमें ये चाहिए, हमारा हक चाहिए कि हमें जो सम्मान राशि जो मिलता है विभाग से वो सीधा हमें मिले, न कि ठेकेदार के माध्यम से। क्योंकि विभाग तो पेमेंट कर देता है, लेकिन वो भी ठेकेदार उस पैसे को काट के हमें 5,000 6,000 देते हैं, जबकि मूलभूत हमें मिलना चाहिए 10 से 15,000 रुपये। वो नहीं मिल पाता और समय में भी नहीं मिल पाता। ठेकेदार पूरा खा जाते हैं, पूरे ठेकेदार पैसा खाते हैं और उसी पैसे से मैं सीधे चैनल के माध्यम से कह दूं, जो बड़े पदाधिकारी है उनको कार गिफ्ट करते हैं दिवाली में। हम लोग के मेहनत के पैसा जो है उसी से उनको गिफ्ट देते हैं, और ठेकेदार और अधिकारी मिलकर पूरे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे हम गरीब किसान के बेटे उनको ठग रहे हैं। अगर सरकार अगर आंखें नहीं खोलता है तो हम और उग्र होंगे। किसान के पुत्र है और छत्तीसगढ़ के पुत्र है, तो हम छत्तीसगढ़ की गरिमा को जानते हैं और संकल्पित करते हैं कि पूरे बिजली व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। कोई ड्यूटी में नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूर्ण न हो। हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी भी आइए बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगे, विद्युत विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है, आप लोग धरने पर बैठे हैं, काफ़ी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री और शासन को ये अवगत करा रहे हैं कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 3 में ये कहा गया कि हम आउटसोर्सिंग प्रथा हटाएंगे, तो क्या उन्होंने वादा खिलाफी करी ना? अभी वादा कंप्लीट नहीं किया, बस हमको उनके वादे के अनुसार चल रहे हैं कि आप जो वादा किए उससे कंप्लीट तो करिए। और हम लोग इतने टाइम से काम कर, कोई 15 साल, कोई 25 साल, काफ़ी लोगों को काम करते करते हो गया है, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया। और इन लोग ऐसा नहीं है, इन लोग जो अधिकारी बोलता है वहाँ पे जो शासन के द्वारा जो अधिकारी जो काम करवाते हैं, नियुक्त अधिकारी जो काम करवाते हैं, उसको भी हम लोग पूर्ण अपने कर्तव्य के अनुसार जितना भी हम करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम अपने कर्तव्य से परे हुए हैं, हम तो अपना कर्तव्य निभाते आ रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री जी अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे, अपना वादा क्यों नहीं पूरा करें? हम यही चाहते हैं कि ठेका प्रथा हटाइए, जो ठेकेदार बिचौली हमारे बीच में है उसको हटाइए, कंपनी डायरेक्ट हमको अपने विभाग में समायोजित करे, कंपनी के थ्रू हमको पैसा मिले, पेमेंट मिले। हाँ जी, मैं पुष्पा चौधरी। कुछ और भी कर्मचारी आइए बात करते हैं। सर, धरने का दूसरा दिन चल रहा है, आगे को लेकर क्या सोचा आप लोगों ने? आगे के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारे ठेकेदार और अधिकारी का मिली भगत है। अब देखना चाहते कि ठेकेदार और अधिकारी मिलके सरकार तक हमारी जानकारी सही देते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार यही बोलती आई है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, ठेकेदार की सही डेटा नहीं है। तो भैया, ठेकेदार की सही जानकारी कौन देगा? ठेका कर्मी की सही जानकारी कौन देगा? आप जिसको ठेकेदार घोषित के वो देगा या आपके अधिकारी देंगे। तो सरकार या तो हमको बेवकूफ़ बना रही है या तो हमें असमंजस की स्थिति में डाल रही है। तो सरकार से निवेदन है कि वो ठेकेदार और कर्मचारी के थ्रू सही जानकारी उपलब्ध करवाए और जांच करवा ले कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने रिस्क वाले काम करते हैं।
अब बिचौलियों वाला काम होता ही नहीं कि नहीं, हमारे शोषण होता है कि नहीं। भाई जितने भी जो भी सरकार आता है, वो भाजपा हो या कांग्रेस या कोई भी रहे, भाई उनके खुद ही बंदे हम सब के बीच में काम करते हैं। वो अलग बात है कि चुनाव प्रचार में वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। क्यों? तो हमारा कहना है सरकार से कि भाई आप ठेकेदार से पूछिए, अधिकारी से पूछिए, वो सही जानकारी हमारी क्यों नहीं पहुंचा रहे। धन्यवाद। रोशन सिंह, दुर्ग जिला। तो आप लोग का मासिक वेतन कितना है अभी, और ठेकेदार जो बिचौलिए बता रहे हैं कितने? 8,000 है, टोटल बोला जाए तो 12,000 है, लेकिन ठेकेदार के माध्यम से EPF, ESIC ये सब काट के किसी को 9,000 मिलता है, किसी को 8,000 मिलते हैं, किसी को 7,000 मिलता है। लेकिन ये सरकार के दोषी। हाँ, समय पे वेतन तो कभी नहीं मिला है। और अवकाश की बात करते हैं तो अवकाश की तो छोड़िए, ये तो गवर्नमेंट को भी पता है। अभी हम इससे पहले हमारे ऊर्जा मंत्री कौन थे? भूपेश बघेल थे। अभी हमारे TS बाबा है। तो दोनों से कोई आप सवाल पूछिए कि आपके ठेका कर्मी, आप उनके मंत्री हैं, तो क्यों सही काम क्यों नहीं कर पा रहे? सही जवाब आप लोग देख रहे हैं कितना आक्रोश है ठेका कर्मचारियों में। उनका यही कहना है जब तक मांग उनकी पूरी नहीं होगी धरने पे डटे रहेंगे। तो फिर किसी विषय को लेकर हम उनसे चर्चा में जुड़ेंगे। आप लोग देखते रहिए News 72। मैं हूं सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।